पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल। कराची से PIA की पहली परवाज 503 गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। एयरपोर्ट पर तैयारे को वाटर कैनन सल्यूट पेश किया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पहली कमर्शियल परवाज का इस्तकबाल किया। मुसाफिरों को फूल पेश किए। न्यू गवादर एयरपोर्ट का 3.6 किलोमीटर तवील रनवे बड़े तैयारों के लिए मौजूद। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरबस और बोइंग तैयारे लैंड कर सकेंगे। 430 एकड़ पर मुश्तमिल गवादर एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। न्यू गवादर एयरपोर्ट CPEC का फ्लैगशिप मंसूबा है। एयरपोर्ट पर जदीद सिक्योरिटी और मुसाफिरों की सहूलतें दस्तयाब। बेंचेस के इख्तियारात का केस क्यों मुकर्रर ना हुआ? एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस जारी। बताया जाए मुकदमा समाअत के लिए आज मुकर्रर क्यों ना हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह के तलब करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश। कहा जजिस कमेटी इजलास में फैसला किया गया ये केस 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। जजिस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मैं कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला इजलास कब हुआ, कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। हमें जजिस कमेटी इजलास के मिनट्स और केसेस तब्दीली की तफसील बताएं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पूरे हफ्ते के हमारे सामने फिक्स मुकदमा तब्दील हो गए। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। मेरे अदालती करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब हो गया हो। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए तमाम मुकदमात अदालती हुक्म के तहत मुकर्रर किए गए थे। चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फर्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। पहले भी इंतखाबात धांधली का इशू उठा था, इंक्वायरी के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। कार्रवाई के इख्तियार हमारे पास नहीं था, इसलिए ऑर्डिनेंस बनाना पड़ा। 184 के तहत दायरे इख्तियार अदालत का नहीं है। जस्टिस जमाल मंदखेल के बानी PTI की इंतखाबी धांधली के खिलाफ केस में रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने कहा ये अदालत की कमजोरी है कि अभी तक सो मोटो नहीं ले सकी। जो 8 फरवरी को हुआ था हम आज तक भुगत रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा हामिद साहब आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देख कर करें। अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुतल्लिका फोरम पर जाना चाहिए था। हर उम्मीदवार के नोटिफिकेशन के लिए अदालत को आपको बताना होगा। अदालत ने बानी PTI के वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। गजा जंगबंदी मुआहदे से खत्ते में अमन बहाल होगा। जंगबंदी मुआहदा हमारी तारीखी कामयाबी का नतीजा है। ये मशरक़ वस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। ईरान के पास अब हिज़्बुल्लाह या हमास के लिए पैसे नहीं हैं। अमेरिका को बदलवान सियासी एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। हम एक बार फिर अमेरिका को अजीम बनाने जा रहे हैं। इक़्तिदार में आकर अमेरिकी सरहदों को महफूज बनाएंगे। बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख कर दूंगा। अमेरिकी तारीख का मुल्कबदरी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करूंगा। अमेरिका में टिकटॉक बहाल करने का ऐलान। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हज़रदारी से कबल वाशिंगटन में रैली से खिताब। मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का भी वादा। बाय बाय बाइडन, वेलकम ट्रंप। सुपर पावर पर हुक्मरानी का ताज ट्रंप के सर। नौमुंतखब अमेरिकी सदर की हल्फ बर्दारी आज होगी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका की सदारत संभालेंगे। वाशिंगटन में शदीद सर्दी, तकरीब इंडोर होगी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। 40 साल बाद मुंतखब अमेरिकी सदर की तकरीब इंडोर होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर करेंगे। जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा की शिरकत मुतवक्के। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। तकरीब में 7 सरबराहान ममलिकत और 2 साबिक़ रहनुमाओं को मदऊ किया गया। तकरीब हल्फ बर्दारी में 5 लाख मेहमानों की आमद मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल की इमारत में हल्फ उठाएंगे। तकरीब में 600 लोगों को शिरकत की इजाज़त। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर का इलाका गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया जाएगा।
कत्ल गारत के बाद गजा में जंग बंदी, 90 फलस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से रहा, शानदार इस्तकबाल, 3 इसराइली खातीन कैदी भी घरों को पहुंच गई। हमास और इसराइल ने कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। मुआहदे के मुताबिक 42 दिन तक गजा की पट्टी पर कोई हमला नहीं होगा। हमास के मुताबिक कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। जंग बंदी के बाद मुजाहमतकारों का गलियों में गश्त, अवाम की जानिब से वादहाना इस्तकबाल, हज़ारों फलस्तीनी पुलिस अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। शहरी इंतजामिया ने गलियों को दोबारा खोलने और बहाली का काम शुरू कर दिया। इमदादी सामान पर मुश्तमिल सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिल। तूफान अल-अक्सा ने काबिल हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। हमारी कौम की अजीम कुर्बानियाँ, बहाया गया खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इसराइल ने गजा में बहुत मजालिम ढाए, हमने हर जगह से होनी फौज को कारी ज़रब लगाई। हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का बयान। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद, आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। जो बाइडेन अपने आखिरी खिताब में कहा, गजा में बंदूकें खामोश हो गईं, अब गजा मुआहदे पर अमल दरामद ट्रम्प इंतजामिया पर मुनहसर है। मुआहदे के अगले मरहले में गिरगवानियों में शामिल इसराइली फौजी रहा होंगे। गजा मुआहदे का दूसरा मरहला हमास को इक़्तिदार से हटाने को यकीनी बनाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मुआहदे से गजा में इंसानी इमदाद की रसाई आसान होगी। ईरान ने मुआहदे पर अमल दरामद को फ़लस्तीनियों की फतह करार दे दिया। अमरीका और कतर ने सीज़फायर मुआहदा तारीख़ी करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कतरी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। गजा जंगबंदी मुआहदा दोनों ममालिक के मुश्तरका ताउन से मुमकिन हुआ। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुआहदे की पासदारी यकीनी बनाएंगे। पोप फ्रांसिस का गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होने का खैर मकदम। खून रेजी के बावजूद इसराइली कैदियों के साथ हुस्न सलूक की आला मिसाल कायम। रिहा होने वाली इसराइली खवातीन खुश और सेहतमंद दिखाई दी। अल-क़िसाम ब्रिगेड को अलविदा भी कहा। हमास की जानिब से कैदियों को तोहफ़े दिए गए। जंग बंदी के बाद हज़ारों पनाह गुज़ीरों की तबाहल घरों को वापसी। गजा की गलियों में जश्न, खान यूनिस और रफ़ाह में खुशियाँ। फ़लस्तीनियों ने सोशल मीडिया पर तबाहशुदा इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों और बुलडोज़रों की तस्वीर शेयर कर दी। गजा इसराइली फौजी साज़ो-सामान का कब्रिस्तान बन गया। सिहोनी फौज के अज़ाइम खाक में मिल गए। मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने का ख्वाब अधूरा। शिद्दत पसंद रुकन बेन-गुर समेत 3 इसराइली वज़रा मुस्तफ़ी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, सीज़फायर कामयाब ना हुआ तो जंग जारी रहेगी। नई जंग पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ होगी। 1.25 साल की जंग ने गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह कर दिया। इसराइल की वहशियाना बमबारी से बस्तियां, मिलियामेर, घर, हॉस्पिटल, स्कूल्स और कॉलेजेस खंडर बन गए। गजा सिटी, शुमाली गजा, खान यूनिस, रफ़ाह, जबालिया, तिरुलबला शदीद मुतासर। गजा में 60% इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। 92% घर तबाह, 88% स्कूल्स मुतासर हुए। गजा के तमाम हॉस्पिटल्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। सिहोनी गोलाबारी के नतीजे में फ़लस्तीन का अरबों डॉलर का नुकसान। इसराइली जारहियत से 47,000 के करीब फ़लस्तीनी जान से गए। 1,10,000 से ज़ायद अफराद गोलाबारी का निशाना बनकर जख्मी हुए। बीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची को पानी की फ्राहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। ब्रेकडाउन के बायस कराची को पानी फ्राहम करने वाली 2 पाइपलाइनें धमाके से फट गईं। पानी फ्राहम करने वाले तमाम 21 पंप्स बंद हो गए। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन, पाइपलाइनें फटने से पानी करीबी आबादी में दाखिल। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक धाबीजी पंपिंग स्टेशन को जुज़वी तातुल के बाद बिजली की फ्राहमी बहाल कर दी। कुरम के इलाके बगल में कर्फ्यू नाफिज। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तल पालाचना में शाहरा 111वें रोज भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चों का कंट्रोल संभाल लिया। बंकर्स मसमारी का अमल मौखर। पालाचनार समेत 100 से ज्यादा देहात को सप्लाई मुअत्तल। इलाकों में कारोबारी मराकज, पेट्रोल पंप, होटल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। नकल मकानी करने वालों के लिए आज से कैंप कायम होंगे।
FIA गुजरांवाला की कार्रवाई, मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम को गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया। शनाख्त अंसर के नाम से हुई। मुलजिम ने आमिर अली को स्पेन भिजवाने के लिए अहले खाना से 53.5 लाख रुपए हथियाए। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून में जाती उम्रा में अहम बैठक। लीगी क़यादत का मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुज़ाकरात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात बारे भी आगाह किया। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क की माशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं। महंगाई के ग्राफ में खातिर ख्वाह कमी आई है। मुआशी हालात मसबत सम की तरफ गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। 26 नवंबर को PTI एहतजाज के मुकदमात। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत में 1 फरवरी तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अबूरी जमानत में तोसी की। बुशरा बीबी के खिलाफ हसन अब्दाल, अटक, टेक्सला और रावलपिंडी में मुकदमात दर्ज हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी गैर कानूनी सजा के बावजूद कानून पर यकीन रखते हैं। बानी PTI को अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी चीज़ का खौफ नहीं। तहरीक इंसाफ के जदोजहद का मकसद जमहूरियत की सरबुलंदी और आईन और कानून की हुक्मरानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, असूलों और नज़रियात पर समझौता वो करते हैं जो खौफ के साए तले रहते हैं। बानी PTI के हमरा आखिरी सांस तक जदोजहद जारी रहेगी। वाज़ेह हो गया अलकादे ट्रस्ट केस का फैसला ज़ाती अनाद और बदनीयती पर मबनी है। दीगर जारी मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी हाई कोर्ट में बेबुनियाद साबित होगा। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बरतानवी हाई कोर्ट का फैसला हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। मुआहिदे के मुताबिक ये रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जानी थी। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, हुकूमत के तमाम झूठे मुकदमात की हकीकत सामने आ रही है। ये मुकदमा भी जल्द ख़त्म होने वाला है। पंजाब हुकूमत टेक ओवर कर रही है। मरियम नहीं, कोई नहीं, पंजाब हुकूमत की मजाल नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकती। ये आप देखेंगे 2 दिन, ये 2 दिन के ख्वाब हैं। ये फैसला उड़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा चंद हफ्तों की बात है। देखिए, ये फैसला किसी भी अदालत में खड़ा नहीं रह सकता। ये फैसला बिल्कुल कायम नहीं रह सकता। मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ। 190 मिलियन पाउंड फैसले की कोई बुनियाद है ना कोई दलील। लिख कर देने को तैयार हूँ। अलकादे ट्रस्ट का फैसला उड़ जाएगा। पंजाब हुकूमत की मजाल नहीं ट्रस्ट पर कब्जा कर सके। राजदारी रेट में ऐसा कुछ नहीं जो किसी को फायदा हो। कमीशन के बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत को मुज़ाकरात से फरार के लिए चोर दरवाज़ा चाहिए। सदर ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं लगाई। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी। वादी नीलम के इलाके ग्रीस, कील, शोंटर, सरगन, जागरा में बर्फबारी से ग्रीस वैली की राब्ता सड़क बंद। वादी लीपा, बाख, मकड़ा, गंजा पहाड़ और पीर चनासी में भी बर्फबारी। मुजफ्फराबाद और गिरदनवाह में गुज़िश्ता रात हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। चमन में कोशिक टॉप शाहराह पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों के समाअत। अदालत ने मेंबर सिंध बार काउंसिल अशरफ समूह की मुतफरिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दीगर दरख्वास्तों में सेनेटर्स समेत फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार करते हुए कहा, दरख्वास्तों की तारीख फिक्स थी, फिर क्यों जवाब नहीं दिया गया। सरकारी वकील ने जवाब दिया, माजरत चाहता हूँ, मोहलत दी जाए तो जवाब जमा करा देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आप 26वीं आईनी तरमीम की मअतली चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज एहसन केस में तमाम जरूरियात बताई हैं। आपने इस केस को नहीं पढ़ा और अपनी हिकमत बता रहे हैं। अगर आपने वो केस पढ़ा होता तो आप मुतफरिक दरख्वास्त वापस ले चुके होते।